लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 24th of October 1945 विद 51 मेंबर्स ऑफ स्टेट। 51 मेंबर्स ऑफ स्टेट के साथ यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ था, राइट? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इग्नोर मत करना, नोट कर लेना, याद कर लेना। राइट नाउ 193 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब यूएनओ भी मतलब इसकी पूरी स्ट्रेंथ पावर्स बहुत सी चीजें इंक्रीज हुई है रादर देन यूएनएससी, राइट? बहुत कुछ है अभी बचा हुआ है सब कुछ। पहले समझते हैं यूएन क्या है, राइट? यूनाइटेड नेशंस 193 करंट में, तो आप इसी से देख लो ना, 51 मेंबर्स के साथ स्टार्टिंग हुई थी, मतलब स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, तो 193 हो गया एकदम से। अच्छा काम किया होगा, है ना? 193 ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ध्यान से समझो पहले कि यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस है क्या एग्जैक्टली। यूनाइटेड नेशन को समझते हैं, सभी ध्यान देना, ऑनलाइन मोड में आप भी मतलब नोट करते रहना, राइट? सो द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 45 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था, सिंपल। इट वाज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस व्हिच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर ये मतलब था यूएनओ, और लीग ऑफ नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर आप ईयर भूल जाओ तो थ्योरी में ये चीज याद रखना कि आईओ नंबर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आईओ नंबर 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दिस इज लॉजिक, मतलब ये लॉजिक किस काम का आएगा? अगर एमसीक्यू में डेट पूछ ली गई तो क्या करोगे? ईयर याद रख लेना, राइट? बट ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अंडरलाइन कर लेना, एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, राइट? यूएनओ का ऑब्जेक्टिव ये था, मतलब बेसिक ही ऑब्जेक्टिव आज भी है, प्रिवेंट करना, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, राइट? इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एंड सेकेंड, फैसिलिटेट अमंग दी ऑल स्टेट्स, जितने भी इनके पार्ट्स हैं उन सभी के बीच कोऑपरेशन करना, राइट? कोऑपरेशन का मतलब होता है तालमेल अच्छा बैठाना टाइप। अगर कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो वहां डील करके उसे रिजॉल्व करना। एंड सिर्फ अपने मेंबर स्टेट्स में ही नहीं, वर्ल्ड में अगर बाई चांस कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो वहां पर भी मतलब पीस सिक्योरिटी को इंश्योर करना इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, राइट? कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ, राइट? So its main objective to ensure peace and security, to prevent international conflict and cooperation among the states, right?